नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है स्नेहा स्टडी सेंटर में। तो आज हम एसएससी सीपीओ प्री का 9 तारीख का शिफ्ट 2 का पेपर सोल्व करेंगे। ये सीरीज चलाई थी हमने सीपीओ की, जो कि 8 सिफ्ट में पेपर हुआ था। एक मैंने सोल्व करवा के वीडियो डाल दी, आज ये दूसरे सेट की वीडियो है। तो इसको शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया है। एक आयताकार टैंक की लंबाई बतानी है। एक आयताकार टैंक की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 80 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, यहाँ से सभी को सेम कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर होगी। और ऊंचाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर। यदि टैंक को 20 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढकना है। ध्यान से सुनो भाई, एक आयताकार टैंक है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई ऊंचाई हमें दे दी, लंबाई दे दी हमें 100 मीटर, चौड़ाई दे दी हमें 80 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दी हमें कितनी? 50 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमने छोटी छोटी टाइल्स लगानी है, वर्गाकार टाइल्स। वर्गाकार टाइल्स अंदर और बाहर, यानी कि टोटल में टाइल्स लगानी। तो उन टाइलों के बताना कितनी टाइलें लगेंगी इस पे। तो क्या करना होता है, जब भी ये लगाना होता है तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू में एरिया ऑफ वर्गाकार टाइल के। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन नंबर ऑफ टाइल्स इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, या वर्गाकार टाइल दी है तो आयताकार दी होती तो उसका एरिया, और नहीं तो इसका एरिया, ठीक है। वर्गाकार टाइल्स का एरिया लिख दिया ए स्क्वायर। तो यहाँ इसको लिखो भाई, एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 8,000, प्लस बी इंटू एच कितना हो जाएगा? बी इंटू एच 8×5 = 40, 4,000। एच इंटू एल कितना हो जाएगा? 5,000। और एन इंटू ए स्क्वायर 20 × 20, ठीक है। अब यहाँ से इसको इसको काट दो भाई, ये 2 से 10 कट जाएगा। अब देखो 8 और 5 13 और 4 17,000 हो गया ये। और वहाँ कितना होगा? एन इंटू में 200, 2 जीरो कटेंगे, एक काटोगे इसके 2 16, 2 × 5 = 10, तो एन इज इक्वल टू कितना आ गया? 85। तो 85 वर्गाकार टाइल्स आप लगा सकते हो इस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की विमाओं का अनुपात दे दिया, यानी कि साइड्स दे दिया। आयताकार समांतर चतुर्भुज यानी कि आयताकार दे दिया, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दे दिया। पैरेलल पाइप का मतलब रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। इसका आयतन इतना दे दिया, तो सबसे छोटी विमा, सबसे छोटी भुजा बतानी है। ध्यान से देखो भाई, इसका जो वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। ये कितना दिया है? 768। तो यहाँ से साइड कितनी है? 2x इंटू 3x, ऊंचाई कितनी है? 4x, 768। ये x क्यूब हो गया यहाँ से। ये 768 डिवाइड में 2 3 और 4, इससे काट लो। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 × 36, 4 × 2 = 8। 3 से काटोगे, 3 से 18, 3 चौके 12, 2 से काटोगे कितना आ गया? 32। ध्यान से सुन लो भाई, देखो अब x इज इक्वल टू, यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 32 आ गया। क्यूब रूट ऑफ 32 आ गया x की वैल्यू। अब हमें क्या बताना है? सबसे छोटी विमा बतानी, यानी कि सबसे छोटी वाली भुजा कौन सी थी? 2x, 2 × x, x कितना है? वर्गमूल 32, ठीक है। अब ये देखना होता है हमें 2 × x, इसकी वैल्यू पुट करनी। देखो किसके और किसके बीच में क्यूब रूट देखना। 3 का क्यूब रूट होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब होता है कितना? 64। तो इन दोनों के बीच में आएगा। अगर मैं 2x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो यहाँ से आंसर मिलता है 6, x की वैल्यू 4 पुट करता हूँ तो यहाँ से आंसर कितना मिलता है? 8। जो भी हमारा आंसर होगा 6 और 8 के बीच में होगा। देखो ये 8 से ज़्यादा है, तो 6 और 8 के बीच में सिर्फ एक ऑप्शन है ए। तो ये हमें टिक करना है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, जब भी हम एक आकृति से पिघलाकर दूसरी आकृति में जाते हैं तो हमेशा वॉल्यूम हमें बराबर करना होता है। जैसे ये दिया हमें व्यास 14 सेंटीमीटर व्यास दिया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। गोले को पिघलाकर, गोला दिया है, स्फीयर दिया है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ ये होता है, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर व्यास वाले 7 सेंटीमीटर वाले, यानी कि रेडियस कितनी होगी? 7/2। छोटे अर्धगोले बनाए हैं, वो बताने कितने, उनकी संख्या है नंबर ऑफ एन, यानी कि एन लिख दिया, नंबर ऑफ अर्धगोले लिख दिया हमने एन। और उसका आयतन लिखना, आयतन कितना होता है? 2/3 πr³ ये होता है, ठीक है। 3 से 3 घटेगा, पाई से पाई घटेगा, ये बच गया 4r³। उसका आर है 7, यानी कि 7 का क्यूब, इज इक्वल टू ये है नंबर ऑफ एन इंटू में 2, पाई कट गया यहाँ से, और आर कितना आ जाएगा? 7 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब। 7 के क्यूब से 7 का क्यूब कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 8 हो गया, और 2 उस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। एन कितने आ जाएंगे? 16। एन के कितने छोटे अर्धगोले बनाए जा सकते हैं? 16। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन,
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, फिर से वही अब की बार ठोस धातु का गोला पिघला दिया, यानी कि 4/3 πr³ पिघला दिया। क्या बना है? छोटे छोटे गोले बना दिए। तो गोले बताने कितने, n गोले बनेंगे, n नंबर ऑफ गोले बनेंगे, 4/3 πr³ हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हमें दी है, ठीक है। इसकी रेडियस है कितनी? 12 सेंटीमीटर, यानी कि 4/3 तो कट ही जाएगा यहाँ से। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, 4/3 ये कटेगा, यहाँ बच गया r³ यानी कि 12 का क्यूब इजिकल टू n इंटू में r का क्यूब, यहाँ 2 सेंटीमीटर तक जाए तो 2 का क्यूब, ठीक है। देखो ये 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 है, तो इसको काटोगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, यानी कि 6 का क्यूब, ये हो गया n। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। n की वैल्यू आ जाएगी 216। तो 216 छोटे गोले बना सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो देखो भाई, यदि एक घनाभ का आंतरिक विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, ध्यान से सुनो भाई, ये घनाभ बना दिया, घनाभ बना देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बना दिया घनाभ, ठीक है। अब यहाँ से डायगोनल लेना, इसका डायगोनल दिया, ये डायगोनल ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। ये वाला स्पेस डायगोनल बोलते हैं इसको। चार होते हैं वैसे, ये एक बना दिया, कोई भी एक हो, कोई नहीं आकृति को मिट जाने दो आप। इस डायगोनल का फॉर्मूला होता है, इस डी का फॉर्मूला होता है l² प्लस b² प्लस h² का रूट, ये डायगोनल का फॉर्मूला आता है। यहाँ से डायगोनल की वैल्यू हमें दी है 13। l² दो भुजाएं दी हैं, एक लिख लिया मैंने 3 का स्क्वायर, एक लिख लिया मैंने 4 का स्क्वायर, और दूसरा h² ही लिख देते हैं इसको, या x² y² z² जो भी आप लिखना चाहो। ये होगा 13। इसका अगर स्क्वायर रूट हटाएंगे इस तरफ आगे स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस h², 25 हो जाएगा। 25 इस तरफ आगे 169 में से 25 घटेगा, ये कितना हो जाएगा? h², ये कितना हो जाएगा? 144 h²। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई यहाँ से। तो तीसरी जो साइड है वो आपकी क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तीसरी साइड बताने, तीसरी भुजा क्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो ध्यान से। 90 मीटर ऊंची इमारत के एक शिखर से एक इमारत दे दी, जिसकी हाइट कितनी दे दी? 90 मीटर ऊंची दे दी, ठीक है। मीनार से, इमारत के शिखर से एक मीनार के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण, कोई इमारत है भाई, यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण और इसके तल का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये इसके बराबर होगी। ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का, और ये कोण दे रखा है कितना? 60 डिग्री का। ध्यान से सुन लो भाई, ठीक है। अब देखो हमें पता है जो 30 डिग्री होता है उसका बेस होता है वर्गमूल 3, और हाइट होती है 1 यूनिट, ठीक है। और 60 होता है, इसका बेस होता है 1 यूनिट, और हाइट कितनी होती है पूरी, कितनी होती है? ये वर्गमूल 3 यूनिट, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, ये बेस देखो, बेस दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ वर्गमूल 3 है, तो इसकी गुणा हम किससे करेंगे? वर्गमूल 3 से। तो इसकी गुणा भी कितनी हो जाएगी? वर्गमूल 3 से। ये कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई 3 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मीनार की ऊंचाई बतानी। मीनार की ऊंचाई यही तो है, इतने तक। ये 1 यूनिट है, ये पूरी 3 यूनिट है, तो 3 में से घटाओगे तो ये कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। बस 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 मीटर। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन आएगा, 60 मीटर। हाइट एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको क्या लिखा है। x+1/x इजिकल टू 2 दिया है, और हमसे पूछा क्या है? x⁶ 1/x⁶ -3 इंटू में x³ प्लस 1/x³ प्लस 5 इंटू में x² प्लस 1/x²। देखो ये एग्जाम सेंटर में दिमाग से खेल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझ लो। वैसे भी निकाल सकते हो आप, x³ x² 1 प्लस x² निकाल सकते हो, x³ निकाल सकते हो, यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन जब ये यूनिवर्सल कंडीशन होती है, यूनिवर्सल कंडीशन, इस पर ध्यान देना होता है। देखो x+1/x जब भी 2 होता है ना, तो यहाँ से वैल्यू x की 1 आती है हमेशा, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाता है, x की वैल्यू 1 आती है, यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी है बस। देखो 1 + 1 -3 इंटू 1 + 1 + 5 1 + 1, ये कितना हो गया? 2। ये माइनस कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? प्लस का 10। तो ये प्लस का कितना आ गया? 6 आ गया आपका आंसर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 6 सी, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, सभी को पता है भाई। x² प्लस 1/x² निकालूंगा तो मैं क्या वैल्यू होगी? x³ प्लस 1/x³ निकालूंगा तो क्या वैल्यू होगी? x6 प्लस 1/x6 निकालूंगा तो ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन वहाँ दिमाग से, एग्जामिनर दिमाग से खेल रहा है, तो आपको दिमाग से ही चलना है, ठीक है। यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं भटकाना अपना दिमाग।
ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है, ये पूरी कैलकुलेशन दे रखी है, ध्यान से देखो। जैसे ये दे दिया 56.75 का स्केयर माइनस 3220, ये दे दिया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करना है, इसका स्केयर खोलना है। या तो आप स्केयर खोल के घटा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते तो फिर इसमें फॉर्मूला लगाओ, कोई नहीं कोई, इसको खोलना पड़ेगा। देखो इसको ऐसे कर लेते हैं हम, 656 प्लस में 3/4 होता है 75 को 3/4 लिख सकते हैं हम, स्केयर माइनस 3220। इसमें ए प्लस बी का स्केयर खोलना पड़ेगा भाई, ए प्लस बी का स्केयर सभी को पता होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले इसका 56 का स्केयर करोगे, फिर 3/4 का स्केयर करोगे, फिर इसमें ऐड कर लेना। देखो इसका स्केयर करेंगे तो हम 3136 आ जाएगा, प्लस इसका स्केयर करोगे 9/4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा आपका 2 गुणा 2ab, तो डिवाइड करोगे 2 इंटू में 56 इंटू 3/4, 4 से काटो 14 चौके 56, 3 दूनी से 14 छिके कितना आ गया, 14 छिके आ गया आपका 84। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया प्लस में 84, और ये -3220 है। ठीक है, अब इसको घटा लो, देखो 3136 में आप जोड़ दोगे कितना 84, 84 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 3120। यहाँ से आपका ये पूरा 3120 हो जाएगा, इसको कट दोगे ये कट जाएगा, तो ये 9/4 आ गया। ठीक है, अब इस 9/4 को आपको डिवाइड करना है इससे। ठीक है, 9/4 डिवाइड करना है इससे। 9/4 की डायरेक्ट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2.25, यानी कि ये आ जाएगी दो, दो वाली प्लस वाली। देखो माइनस तो वैसे भी नहीं आना था, ऑप्शन दो, ऑप्शन तो वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाने थे आपके। ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। 3/4, 3/4 को 75, वहाँ 0.75 लिख सकते हैं हम 3/4 को। ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab 56, 14 ठीक है, तो 14 से 84। ठीक है, बिल्कुल 3136 में जब आप 84 को ऐड करोगे तो 3220 आएगा, 3220 ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो 9/4 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 2.562, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 3 वर्षों में इतने रुपए से इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में 1000 और 4 वर्षों में इतनी हो जाती है। ब्याज की दर बतानी है भाई। ब्याज इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 200 रुपये होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 200 रुपये। ये कितने वर्ष की ब्याज आ गया, ये आपका कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। आपको रेट बताना है। ठीक है, रेट बताना है तो डिवाइड में कितने कर दोगे, 1000 रुपये। इसको मान लेते हैं हम ऐसा ही, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। ये आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना होगा 20% की रेट होगी ये आपकी यहाँ से। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लेना, और ये तो ऐसा ही हो जाता है, ये हम प्रिंसिपल मान लेते हैं इसको डायरेक्ट यहाँ, इसमें इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, बाकी आप सिंपल SIP R/T से भी कर सकते हो, लेकिन CPU का पेपर दे रहे हो तो कुछ तो लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसी तरह सेम ये है, लेकिन इसमें क्या है, साधारण ब्याज की दर है, तो इसको देखो इसमें से घटाओगे 11,650, इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा, 6, 2 और 4, 426 आ जाएगा। ये 426 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का। और यहाँ 5 वर्ष का निकाल दो एक बार, आप 5 वर्ष का निकालो, 6×5 = 30 की 0, 3 5 × 10 और 3 13, 20 और 1 21, 2130 रुपये आ गए। अब इसमें से घटा दो भाई, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। 5 साल में से 2130 रुपये ब्याज मिला है, तो इसको घटा दो, 2 5 9 9520, डी ऑप्शन आ जाएगा आपका। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक किसान अपनी जमीन का 2/3 भाग गेहूं में बोता है, और इतना भाग पर चावल उपयोग करता है, कितना भाग अप्रयुक्त रहता है, कितने भाग पे यूज नहीं करता वो भाई। देखो टोटल भाग एक होता है, 2/3 ये घटाना है सारा। 0.125 को आप पॉइंट हटाओगे तो बटे 1000 लिखोगे। ठीक है, 25×5 = 125, 2500 का 140, 5 × 5 1/8 आ गया। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 24, यहाँ आ गया 24 घटा 8 दूनी 16 माइनस ये आ गया 3, 19 को घटाओगे तो कितना आ गया 5/24 आ गया। आपका आंसर डी ऑप्शन होगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक पानी का पाइप एक निश्चित दर से पानी की आपूर्ति, देखो 4.5 मिनट में 4 दूनी 8, ये है 2 से 1/4, 4 दूनी 8 और एक 9/4 लीटर पानी डालता है भाई। अब बताना हमें 56
ये बताना क्वेश्चन में दिया है 5.625 लीटर पानी डालने में वो कितना समय लेगा, ये बताना भाई। अब समय बताना हमें, ठीक है। इसको काट लो भाई, आप काट सकते हो इसको। देखो पहले तो इसको सोल्व करो, पॉइंट हटाओ। 56 25 का पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1000। इसको काटो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 12 12 25 पंजा 125, 25 चौका 140। ठीक है, फिर 25 से काट लो भाई, 25 से नहीं कटेगा, 5 से काट लो। 55 जो 48, 5 चौके 20, 5 5 25, तो ये आ गया 45/9। ठीक है, मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, 45/9। ध्यान से देख लो भाई, 45/8 आ गई ये वैल्यू। अब ये देख लो इसका कितने गुना है, 5/2 गुना है इसका। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 5/2 गुना। 45 गुना में 5/2, पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 45/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0.25, यानी कि 11.25 मिनट लग जाएंगे आपको इसमें बढ़ने में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक समलंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। ठीक है, पिरामिड दे दी भाई, उसका आधार वर्गाकार दे रखा हमें। ठीक है, पिरामिड दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है। ये वर्गाकार दे दिया, इसका बेस ये हो गया। ठीक है, यहाँ से वर्गाकार, अगर इसका आधार क्षेत्रफल दे दिया तो साइड कितनी होगी, 10। 10 होगी, 10। ठीक है, ये देखो ये बनता है इसका सेंटर, और यहाँ से ये बनती है रेडियस। ये रेडियस बनती है, ये ऊंचाई बनती है, और यहाँ से ये बन जाती है एल। ठीक है, ये एल बन जाती है। ये ट्रायंगल बनती है इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज। ये एच, ये आर और ये एल, ये समकोण त्रिभुज बनती है। आर इसकी हाफ हो जाती है 10 की, साइड की इसकी हाफ हो जाती है, यानी कि ये 5 होगी। अब देखो इसमें पिरामिड की ऊंचाई निकालनी है हमें। ठीक है, पिरामिड की ऊंचाई निकालनी है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया देखो पिरामिड का, एल एस ए। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × A × L। ठीक है, एक साइड इंटू एल, यानी कि एल कहते हैं सलान टाइट होती है, ये होती है। यहाँ से देखो पार्श्व एरिया में दिया है 260, लेटरल सरफेस एरिया 260 दिया। 2 × A साइड कितनी है, 10। एल निकाल लेंगे यहाँ से, एल निकालोगे 0 से 0, 2 से काटोगे 13। एल की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 13 आ गया हमारे पास। ठीक है, एल आ गई अपनी 13। अब यहाँ से देखो ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई का फॉर्मूला यही है वो, L² = H² + R²। एल स्केयर कितना है, 13। 13 का स्केयर कितना है, 169। H² निकालना है, R 5 है, ये हो गया 25। इसको इस तरफ घटाओगे तो 144। H², यहाँ से H कितना आ गया, 12 आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको बेसिक नहीं पता पिरामिड का वो फिर नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो भाई, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। 0.2625 को 2.5 लिख दोगे आप यहाँ डिवाइड में, प्लस में 5/8 गुणा 2, काटोगे तो 4। देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो मल्टीप्लाई में लिखोगे 1000, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लिखोगे 10। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25 से काटोगे तो 25, 25 625, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 प्लस 5/4, ये कितना होगा, 6/4, कितना हुआ, 3/2, काटोगे तो 1.5। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एन भुजाओं वाले बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री होता है टोटल कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक समलंब पिरामिड के आधार का वर्ग, आधार एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन इतने सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बतानी है, यानी कि वॉल्यूम कितनी होती है। देखो पिरामिड दिया है ना, कि प्रिज्म, पिरामिड दिया 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होती है। ठीक है, पिरामिड की वॉल्यूम होती है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम कितनी दी हमें, 144 दी है। 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 6 × 6। हाइट निकालनी है, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया, 12 से काटोगे तो 12। तो ऊंचाई कितनी आ गई, 12। सभी की ऊंचाई 12 आई है। ठीक है, तो ये 12 आ गई इस क्वेश्चन की भी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक मशीन प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 2.4 आइटम प्रोसेस करती है। ठीक है, तो इतनी मिनट में, 2 सही 1/2 मिनट में, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 4 और 5/2 सेकंड में बदल लो भाई। इसको 60 से गुना करोगे तो 30×5, यानी कि 150 सेकंड में कितने पेज, ये कितने गुना है, 150 गुना है। तो इसका भी कितना आ जाएगा, 150 गुना, यानी कि 2.4 का 150 गुना करोगे तो पॉइंट से हटेगा 0। 15 की मल्टीप्लाई करो सीधी, 15 चौके 60, 6 15 दूनी 30, 360, तो आप 500 रह जाएगा। 360 पेज या 360 आइटम प्रोसेस करिए किए जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। ये फॉर्मूला दिया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, टू माइनस फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, 2x माइनस थ्री में लगाओगे तो आप क्या आ जाएगा आपका 4x स्केयर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 और 2 12x, ये आपको ऑप्शन में सर्च करना है। 4x 12x प्लस 9 बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु को उसके आधार के समांतर चलने वाले समतल तट से काटा जाता है जिससे एक छोटा शंकु बनता है। ध्यान से सुनो भाई, ये शंकु था एक, ये शंकु काट दिया, ठीक है, यहाँ से काट दिया इसको, तो ये एक छोटा शंकु और निकला है यहाँ से, ये छोटा शंकु निकला। अब देखो इसने क्या कहा है, यदि छोटे शंकु की ऊंचाई मूल शंकु की ऊंचाई की एक तिहाई है, ध्यान से सुनो, जो भाई इसकी ऊंचाई अगर मान लिया h थी, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, एक तिहाई का मतलब h/3 होगी। अगर इसकी रेडियस r थी तो इसकी रेडियस भी सेम होगी, यानी कि r/3 हो जाएगी। यहाँ से उनके आयतनों का अनुपात बताना है, उनके आयतनों का अनुपात बताना है, छोटे शंकु की ऊंचाई और मूल शंकु की तिहाई हो जाएगी, उनके आयतनों का अनुपात बताना। वही पहले छोटे शंकु का लिख लो चाहे बड़े शंकु का लिख लो, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई आर स्केयर एच, 1/3 पाई आर स्केयर एच। देखो इनसे कटोगे ये कट जाएगा। अब छोटे वाले का लिखते हैं यहाँ, ठीक है, छोटे वाले का लिखते हैं यहाँ, आर स्केयर एच, आर स्केयर कितना, r/3 यानी कि आर स्केयर बटे 9, एच कितना उसका h/3, यहाँ से आर स्केयर, इसका आर स्केयर क्या है, सिंपल आर स्केयर है, इसकी ऊंचाई भी h, देखो आर स्केयर से आर स्केयर कट गया, एच से एच कट गया, 1 बटा कितना आ गया 27, इसको पहली तरफ भेजोगे तो 27, 1/27 यानी कि एक अनुपात 27 आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी वाले तो डायरेक्ट ही करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे ये शंकु होगा यहाँ से, ठीक है, और इसमें से एक शंकु काट दिया छोटा, तो इसकी ऊंचाई h है, इसकी ऊंचाई h है तो इसकी h/3 होगी, ठीक है, इसकी h/3 होगी, यानी कि ये तीन, इसकी ऊंचाई 3 यूनिट है तो इसकी 1 यूनिट हो जाएगी इसकी ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या, वॉल्यूम क्या होता है, ऊंचाई का क्यूब होता है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, तो 1/27 आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट ही करते हैं लगभग, बाकी मैंने बेसिक बता दिया आपका क्या फंडा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो एक शंकु को पिघला कर फिर पिघला दिया शंकु को, अब की बार शंकु को पिघला दिया, शंकु क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है वॉल्यूम, पिघलाकर छोटे शंकुओं में डाला जाता है, यानी कि ये इसकी स्केच गुल्ट होता है n में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होते हैं ये, जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई मूल शंकु के 1/3 होंगे। अब ध्यान से सुन लो, देखो 1/3 पाई तो कट जाएगा, इसकी तो आर स्क्वायर एच है, इसकी एन है, इसकी एक तिहाई हो जाएगी, एक तिहाई यानी कि बड़े की आर है तो उसकी कितनी होगी r/3, तो r/3 इसका करोगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटे 9, और ऊंचाई भी h/3 हो जाएगी यहाँ से, ठीक, आर स्क्वायर एच, ये वही h इज इक्वल टू कितना आ गया 27 आ गया आपका, ये ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक नाव के का अवनमन कोण दिया है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, यानी कि ऊपर से देख रहा है वो, ये कोई 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और यहाँ से कोई नाव आ रही है इस तरफ, इस नाव का उन्नयन कोण कितना है, अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, ये आधार की दूरी बतानी है, ये बतानी है वही, देखो ये वर्गमूल 3 होती है और ये कितनी होती है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो वर्गमूल 3 की कितनी हो जाएगी 100 गुणा वर्गमूल 3। और देखो हमें ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं था लेकिन हमें पुट करना पड़ेगा 1.73, यहाँ से वैल्यू पुट कर लोगे तो 173 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया भाई, ठीक है। ध्यान से देखो, एक रेखा बिंदु 2,1 से होकर गुजरती है, इस परपेंडिकुलर, जब भी परपेंडिकुलर होती है कोई लाइन किसी के परपेंडिकुलर होती है तो यहाँ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाता है, ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। m1 इंटू m1 माइनस m2, m क्या होता है यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि लाइन का स्लोप होता है, और उसकी इक्वेशन होती है mx प्लस सी, एम वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट की होती है, स्लोप की होती है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन होता है ये इक्वेशन होती है यहाँ से। अब देखो भाई उसने क्या बोला, एक रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है, यहाँ से ये लंब होता है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या आ गया यहाँ से, m क्या आ गया यहाँ से -2/5 आ गया, इससे कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को तो -2/5 आ जाएगा, यहाँ से m आ गया ये m1। अब m2 निकालना है, पहले m1 मल्टीप्लाई m2 इजिकल टू -1 होता है, m1 कितना -2/5,
यहाँ से m2 निकालोगे -1, काटोगे इसको तो m2 कितना आ गया 5/2 आ गया m2, 5/2 आ गया m2। अब ध्यान से देखो भाई, ये जो m2 होता है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। यहाँ से इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y की वैल्यू कितनी है, कि -1, m की वैल्यू कितनी है 5/2, x की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में ये कितना आ जाएगा अपना c, कितना ये आ जाएगा c। यहाँ से वैल्यू निकालो, देखो 2 से 2 कटेगा, c की वैल्यू निकाल दो यहाँ से -1, ये 5 माइनस इज इक्वल टू सी, यहाँ से कितना आ जाएगा -6 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू -6 आ गई। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, सारी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारे पास है। सी की वैल्यू -6 आ गई, m की वैल्यू कितनी है 5/2, x इज इक्वल टू वाई। ये आपका आंसर हो गया यहाँ से। ये आंसर चेक करो कौन सा है, ये सी आंसर आपका, ठीक है, सी वाला, तो सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, 20 संख्याओं का औसत 40 है, 20 संख्याओं का औसत 40 है, ये योग दिया, योग दे दिया तो इनकी गुणा कर लो डायरेक्ट, ये होगा 800। 10 संख्याओं का योग दिया है 380, घटा दो इसमें से कितना आ गया 420। शेष बताना 420 किसको किन का है, शेष 10 का, तो काटोगे तो कितना 42 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 20 संख्याओं का औसत कितना है 40, 10 संख्याओं का योग दिया है तो औसत कितना हो जाएगा 38, तो 10 का मान लो, इसका 40 ही मान लेते हैं हम 40। देखो यहाँ से तो कुछ फर्क नहीं आएगा, ये -2 होगा, यानी कि कितना होगा 20, तो इसमें ऐड कर दो, 20 कितना में डिवाइड होगा 10 में, तो ये कितना हो जाएगा 42। कई सारे तरीके हैं एवरेज के, इस क्वेश्चन के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बेसिक, ठीक है, शुरुआती जो क्वेश्चन सिखाए जाते हैं बच्चों को वो वाला दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक समषटभुज का क्षेत्रफल दे दिया, समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का सभी को पता है, नहीं पता है तो बता देते हैं, ठीक है। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं 6, ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं इसमें भाई, ये ठीक कर लेना, ये यहाँ एक, ठीक है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। और इसका एरिया भी कितना होता है 6 इंटू में वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर होता है। अब एक समबाहु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना, देखो 6 का निकालते हैं हम, 6 फेसिस का निकालते हैं, 6 ट्रायंगल का निकालते हैं। वो कितना दिया हमें पहले से ही, कितना दिया है 150, यहाँ से एक का निकालना है, तो ये डिवाइड में 6 आ जाएगा, काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एक फलक का। इस एक का एरिया आ गया, ये इस एक का एरिया 25, ठीक है। 25 को 6 में डिवाइड कर दो तो भी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल बेसिक, तो भी 150 बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बोर्ड के कोने पर एक त्रिभुज हटा दिया, एक वर्ग दिया था हमें, एक वर्ग, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। इसके कोने पर समकोण त्रिभुज, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, ये ट्राइंगल काट दिया, ठीक है, समकोण ट्राइंगल ये काट दिया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो बोर्ड का कितना प्रतिशत शेष एरिया रहेगा भाई, देखो पहले तो ये देखो कितना एरिया निकल गया, तो ए स्क्वायर में से घटा दोगे आप 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, त्रिभुज का एरिया, यानी कि ए स्क्वायर कितना हो गया 400 घटा 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितनी है 5, तो इसको घटाओगे 400 घटाइए, देखो 25, 25 में से कितना डिवाइड करोगे 2 से, तो 12.5 हो गया, 12.5 इसमें से घटाओगे तो 388, यानी कि 387.5 हो गया यहाँ से आपका एरिया। अब बस ये बताना है कि कितना परसेंट एरिया रह गया, 387.5, टोटल पे बताना है 400 पे गुना 100, इस पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, इसे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, देखो 5 से काट लो, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 3, 5 × 7 = 35, 2 25, ये आ गया आपका 775/8। इसको डिवाइड कर लो भाई, पॉइंट्स में दे रखा है आंसर 8 9 72, तो यहाँ से बच गया आपका 72, 5 55, 8 6 48, 96.88। सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, सी आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट देखो, एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना है कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 225% हो गया। ध्यान से सुनो भाई, मूल क्षेत्रफल था 100, ये फिर हो गया 225, ठीक है, मूल क्षेत्रफल का 225% हो गया, तो 100 का 225% कितना होगा 225 हो जाएगा, वृद्धि नहीं हुई है, ये 225% इंक्रीमेंट होता तो हम 100 में ऐड करके 325 हो जाता फिर वो, तो उसने सिर्फ यही बोला कि मूल का 225% हो गया, यानी कि 100 का 225% हो गया, ये लिख दिया, 100 का 225%, 225 ही होता है, ये हो गया। अब प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, देखो ये है एरिया, अब हमें निकालनी है साइड, साइड निकालनी है तो हम इसका क्या कर देंगे रूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15,
बस ये बताना यहाँ से कितनी वृद्धि होगी, 5 की 10 पे गुना 100। एक जीरो से एक जीरो काटोगे तो 50% की वृद्धि होगी साइड में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, एक वर्गाकार शीट को आधे में मोड़ा जाता है, एक वर्गाकार शीट है, ये वर्गाकार शीट है, इसको आधे में मोड़ा जाता है, यहाँ से फोल्ड कर दिया इसको। तो मोड़ी गई आकृति में क्षेत्रफल और मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो मोड़ी गई आकृति का क्षेत्रफल, शीट को मोड़ दिया तो एरिया भी कितना होगा, आधा होगा। ठीक है, आधा होगा, हो जाएगा उसका एरिया, सेम एरिया है ना, सेम चेंज आएगा। शीट को मोड़ेंगे तो एरिया भी मुड़ गया, आधा आधा एरिया होगा, यानी कि मोड़ी गई आकृति का एरिया 1 यूनिट। मूल का कितना है 2, तो 1:2 आ गया यहाँ से आपका आंसर। 2:1 नहीं लिखना, उल्टा पूछ रखा है इसने, मोड़ी गई आकृति का पहले और मूल का बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। देखो भाई, एक वृत्ताकार मैदान 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। एक वृत्ताकार वृत्त है भाई, वृत्त, और 2 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ है। ये 2 मीटर की चौड़ाई यहाँ से। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं। यदि आंतरिक त्रिज्या 10 है, ये 10 है, आंतरिक त्रिज्या 10 है, तो ये बार वाली टोटल कितनी हो जाएगी, 12। 10 ये थी, 2 ये आंतरिक, ये होगी 20 मीटर। पथ की चौड़ाई बतानी होगी, पथ पे लागत का खर्चा बताना, बस ये यहाँ से सिंपल करना, पाई R1 माइनस का स्केयर R2 का स्केयर इंटू में ये 20 रुपए की लागत, पाई आपकी 22/7। R1 कितनी है, 12 में से घटाओगे, 12 का स्केयर में से 10 का स्केयर घटाओगे, 12 का स्केयर कितना 144 माइनस 10 का 100, यहाँ कितना आ गया 44, ये हो गया मल्टीप्लाई में 20। ठीक है, अब कट नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, वही सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 दूनी कितना आ गया 88, या 22 दूनी 44 कर लो, 22 दूनी 44 गुना 44, ये 44 का स्केयर निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब 44 का स्केयर कितना होता है, 44 का स्केयर होता है 1936, और ये आ गया 1 0 लास्ट में, और ये आ गया 7। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14, यहाँ से बच गया 5, ये आ गया 53। तो 70 तो 56 नहीं होगा, तो 7 6 42, 70 70 49, 70 49 हो गया, 27 यानी कि 27 आ गया, तो ए ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, बाकी किसी में 27 नहीं है, ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना होता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर किसी वस्तु की बिक्री कीमत 25% बढ़ा दी जाए और लाभ 20% बढ़कर 30% हो जाए, ध्यान से सुन लो भाई, 25% बढ़ा, देखो एसपी पे गेम करते हैं, ये SP1 था, ये SP2 है, ध्यान से सुन लो, पहले SP 100 था, मान लिया, बढ़ा दिया कितना 25%। ठीक है, तो लाभ भी कितना बढ़ गया, लाभ 20% से बढ़ गया 30% हो गया। देखो कहने का मतलब क्या है, ये जो सिप्पी बताना ही हमें कितनी वृद्धि हुई है, ध्यान से सुनो, 25% पहले 100 था, 25% बढ़ा दिया SP। प्रॉफिट पहले 20% था, यानी कि ये 120 की वैल्यू थी, अब ये कितने की वैल्यू होगी 130 की, ये सीपी आ गया। अब सीपी पे खेलना हमें, क्योंकि हमें लागत कीमत में प्रतिशत की वृद्धि बतानी, ये एसपी से अब ये सीपी बन गया, ये CP1 हो गया यहाँ, और ये CP2 हो गया यहाँ। ठीक है, अब इसको काट लो भाई, इनका रेशो बना लो या इसको काट लो, 1 0 से ये 1 0 कट जाए, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 एकम 4, 4 3 12। देखो यहाँ से रेशो कितना आ गया, 13/15 आ गया, 3 पंजे 15, कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2 का कितने पे 13 पे गुना 100। तो अब इसको आप सिंपल डिवाइड कर सकते हो, 2/100/13, इसको डिवाइड कर लो भाई, 13 एकम 13। ठीक है, 13 एकम 13, यहाँ से 7 70 बन गया, 13 पंजे 65, 15 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, तो आप डी ऑप्शन से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परिधि 44 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। एनटीपीसी के पेपर भी सोल्व करवा रहा हूँ मैं, उसमें भी आपको बार बार बता रहा हूँ एक ही चीज़, अगर रेडियस 7 है, सरकमफ्रेंस कितनी होगी 44 होगी, ये 44 है, तो एरिया कितना हो जाएगा 154। बाकी आप निकाल के देख लेना भाई इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक बेलन आधा, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस सेट का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। एक बेलन आधा तरल से भरा हुआ है, ध्यान से सुन लो भाई, उसने क्या बोला है, एक बेलन है ना, आधा तल से भरा हुआ है, आधा तरल से भरा हुआ, आधा भरा है वही वो बेलन, ध्यान से समझो। उसकी ऊंचाई अगर 8 है ना, तो बेलन जो भरा है वो कितना भरा है, 4 यूनिट भरा है, ये बात है, इस बात को भाई समझ लेना। ठीक है, इसने बोल दिया मैं एक बेलन बना देता हूँ, सिलेंडर बना दिया मैंने यहाँ। ठीक है, यदि त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो प्रतिशत के हिसाब से नई भरी हुई गहराई क्या होगी। अब ध्यान से सुन लो भाई, देखो यहाँ इसने भर दिया ये, ठीक है, इसमें वाटर भर दिया या पानी भर दिया या जो भी तरल भर दिया, अगर इसकी ऊंचाई h है, तो ये h/2 तक भरा है, और इसकी रेडियस मान ली r है, स्मॉल r है इसकी रेडियस। ठीक है, अब क्या किया उसने, एक नया बेलन बना दिया, नया बेलन बना दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या कर दी उसने, डबल कर दी, फिर जादूगनी कर दी, उसकी r थी तो इसकी कितनी होगी 2r होगी।
कैपिटल आर मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर क्या होगी, 2r होगी। और ऊंचाई आधी कर दी, ये ऊंचाई है ना आधी कर दी, मैं इसको मान लेता हूँ ए। ये ए क्या है, h/2। ठीक है, ए मान लेता हूँ, इसकी h/2 है पहले वाले की, इसकी ये h/2 है, या ए मान ली मैंने, ये ठीक है, मिक्स नहीं होगी क्योंकि हमें प्रतिशत बतानी है। अब उसने ये पूछा कि नई भरी हुई गहराई, अब ये पूछा है कि ये जो पानी इसमें पहले भरा था ना, ये कितनी गहराई तक होगा या कितनी ऊंचाई तक होगा, ये बताना हमें। ठीक है, गहराई क्या होगी, परसेंटेज बतानी है उसकी, ध्यान से सुनो। आप पहले तो इनकी वॉल्यूम बराबर करो आप यहाँ से, क्योंकि इस ए की वैल्यू निकालनी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सेम चीज है, सेम बेलन की बस त्रिज्या बढ़ाई और हाइट कम की है उसने। 1/3 पाई, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ से रेडियस तो आर स्क्वायर एच है, यहाँ रेडियस कितनी है, 2r है, यहाँ से 2r का मतलब 4r²। और ये एच कितना है, ए मान लेते हैं इसको, एच कितना है ए, देखो हमें वाटर की गहराई निकालनी है, तो ये हम यहाँ जो एच लेंगे ना, ये जो पानी भरा है आधा, ये वाली एच लेंगे, पानी की ऊंचाई h/2 हो जाएगी, यहाँ से r² से r² कट जाएगा। यहाँ से देखो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, h/8 आ जाएगी, ध्यान से सुन लो भाई। ये जो पानी की ऊंचाई है ना, वो h/8 आ गई पानी की ऊंचाई। अब ये परसेंटेज बतानी है हमें। ठीक है, पहले इसकी थी h/2, अब कितनी है, h/8, तो गुणा कितनी हो जाएगी, 100। ठीक है, अच्छा अब के साथ बतानी है, दी गई तो प्रतिशत से के हिसाब से नई भरी हुई गहराई क्या होगी, परसेंटेज के हिसाब से बतानी भाई, नई भरी हुई गहराई क्या होगी। ठीक है, नई भरी गहराई कितनी है, h/8, पहले कितनी थी, h/2, गुणा क्या कर दोगे, 100। यहाँ से इसका रेशो निकालने, परसेंटेज निकालनी है, h/8 ऊपर रकम पलटाओगे तो 2/h गुणा कितना आ जाएगा, 100। h से h कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काटोगे तो 25%। पहले के हिसाब से जो अब गहराई भरी है वो कितनी है, 25%। समझ गया आप, पहले 100% थी तो अब कितनी है, 25% है, क्योंकि रेडियस डबल कर दी, चौड़ाई बढ़ा दी, उसकी बेलन की चौड़ाई बढ़ा दी। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको देख लेना भाई दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबवती बेलन के ऊपर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु रखकर मिश्रित ठोस बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ बना देता हूँ, माँ करती है, एक बेलन है, लंबवती है बेलन, ये बेलन बना लेते हैं यहाँ। ठीक है, ये बेलन है, इसके ऊपर बता दिया भाई इसने। ठीक है, इसके ऊपर इसने क्या बता दिया, देखो बेलन के ऊपर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बना दिया। बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की दुगनी है, ध्यान से सुन लो, ये डबल है यहाँ। इसकी उसकी 2 सेंटीमीटर थी तो इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। समझ गया आप, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का शंकु बनाया उसने, ये शंकु बना दिया उसने। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और उसने क्या बोला है, उसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 2 गुनी है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 12, रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात बता दो, पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात किसके साथ, बेलन के, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बाई से पाई कट जाएगा। अब देखो 1/3, इसका आर स्क्वायर कितना है, 2, 2 का स्क्वायर 4, इसकी हाइट कितनी है, 6, इसका कितना, 4 चौके 16, इसकी हाइट कितनी है, 12। काट लो भाई, 3, 4 से काटो, 4 चौके 16, 3 एकम 3 चौके 12, यानी कि 1/16 कितना आ गया, 16, 1/16 आ गया यहाँ से। ठीक है, रुको कहीं गलती करती काटने में, देखते हैं एक बार, देखो दोबारा से ध्यान से देखो भाई। पहले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कटेगा, 1/3, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है डबल, दुगुनी है, तो 2 सेंटीमीटर की डबल 4, 4 का स्क्वायर करना है यहाँ 16, ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 12, ये थी 3, 4 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 4। ठीक है, 4 चौके 16 होगी वही आपकी यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 3 दूनी 6, अच्छा 2 से काटोगे 6, तो 1/100 कितना आ गया, 24 आ गया भाई आपका। ठीक है, रात का टाइम, नींद आने लगी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंब प्रिज्म का आयतन इतना दिया भाई। ठीक है, प्रिज्म की वॉल्यूम आ गई, प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो गई। ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हमें, 600, एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, 30, हाइट निकालनी है, काटोगे काटोगे तो 20, ऊंचाई कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई।
सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये भाई, ठीक है, जिसको फॉर्मूला आता है वो नहीं छोड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की भुजाओं की लंबाई इतनी है और इसकी ऊंचाई इतनी है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना भाई। देखो ध्यान से, एल एस ए ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, ठीक है। एल एस ए निकालना, आप पेरीमीटर निकालोगे तो तीनों साइड को जोड़ोगे, 5 और 6 11 और 7 कितना हो गया 18, हाइट कितनी दी है 8, 18 8 कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका, ए ऑप्शन आ गया यहाँ से, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, अगर लंब के अंदर यानी कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड कोइंसाइड करते हैं तो ट्राइंगल कौन सी होगी, देखो भाई यहाँ से ट्राइंगल होगी, ये राइट एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी चीजें आपस में कोइंसाइड करती हैं, ठीक है। इसी में सेंट्रोइड, आपका सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपका इसका, और यहाँ से आपका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया आपका सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर और इन सेंटर इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड। तो ये अकेली ऐसी ट्रायंगल है जिसमें ये सभी कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या बोला है, किसी गोले की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर एरिया में क्या बढ़ जाएगा, स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखो, इसने तीन, इसका इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 3/10, 10 से कितनी कर दी 13, ये क्या है रेडियस, यहाँ से हमें निकालना एरिया, एरिया निकालोगे तो इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर 169, तो कितना कितना फर्क पड़ जाएगा यहाँ से 69 का, तो यहाँ से 69% का इंक्रीमेंट हो जाएगा एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो भाई, टेन थीटा दिया हमें, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है और हमें निकालना है सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा निकालना भाई, सभी को पता है, लाल बटे का सभी ने पढ़ा है, ठीक है। ये होता है 10 L/A। तो के की वैल्यू निकालो, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो के की वैल्यू 5 आ गई। सेकंड किसका उल्टा आता है, कोस का, ये हो गया K/A। तो कितना होगा 5/4 आ गया आपका आंसर, 5/4 ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। साइन ए 3/5, कोस ए दिया हमें भाई 4/5, हमें क्या निकालना, साइन ए प्लस बी निकालना भाई, साइन ए प्लस बी निकालना हमें। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। देखो, अभी ए एंगल वाले तो हैं हमारे पास, ए एंगल वाले तो हैं हमारे पास, अभी हमने क्वेश्चन किया पिछले वाला लाल बटे कक्का से, ठीक है। यहाँ से देखो, ये क्या होता है L/K, 3 4 5 का, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई यहाँ से, तो साइन बी निकाल लोगे आप, साइन बी, ठीक है, साइन बी निकाल लोगे आप यहाँ से। साइन ए कोस बी निकालना है आपने, साइन ए और कोस बी, ठीक है। कोस बी तो है यहाँ, यहाँ से आप निकालोगे कोस ए, ठीक है। यहाँ से कोस ए निकालोगे A/K, ए कितना आ गया 4, ये आ गया 5 आपका, 4/5 आ गया, कोस ए निकालोगे आप यहाँ से, ठीक है। ए वाले से कोस ए निकलेगा आपका, कोस ए यहाँ से आपने क्या निकाल लिया 4/5, ये 4/5 आपका कोस ए आ गया यहाँ से, ठीक। और यहाँ से देखो, साइन ए और कोस भी दिया है, ठीक है। अब ये कितना होता है A/K होता है, A/K, तो एल कितना आ गया आपका 3, एल की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे साइन बी, साइन बी निकाल लोगे आप यहाँ से, ठीक है। साइन बी निकालोगे तो L/K होता है, साइन बी 5 बटे कितना होगा एल, L/K, ठीक है। तो एल कितना आपका 3, तो ये होगा आपका 3/5, यहाँ से कितना होगा 3/5 होना है, ये आपका 3/5। बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। देखो, साइन ए कितना दिया 3/5, गुणा में कोस बी कितना दिया है 4/5, प्लस कोस ए कितना आ गया 3/5, कोस ए आ गया 4/5, ये कितना आ गया 3/5। बस इसको सोल्व करना, देखो नीचे तो आ गया, इस साइड भी 25 आ गया, 4×3 = 12, प्लस ये भी कितना आ गया 12/25, तो ये कितना आ गया आपका 24/25 आ गया, ठीक है। ये आ गया, ये था आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपको सिखाने के लिए इतना बताना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट भी हो जाता है। अब ये ध्यान से समझो भाई, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया है, इन पॉइंट से होकर जाने वाली समीकरण ज्ञात कीजिए।
इन पॉइंट से होकर जाने वाले समीकरण देने। देखो एक तो ये 0 0 दे दिया, ओरिजिन के पॉइंट होते हैं ये 0 0, ठीक है, ओरिजिन के, ओरिजिन में से तो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट और दिए 5,10। ये जो दो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट होता है एक्स का और ये होता है वाई का। अब हमें इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 5x, यहाँ ये पुट करेंगे, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये नॉट सेटिस्फाई है। इसी तरह इसको चेक करेंगे, यहाँ 5 पुट करोगे, x की वैल्यू 5 है, 5 3 15, 10 के बराबर नहीं है, 4 पंजे 20, 10 के बराबर नहीं है। यहाँ पुट करोगे 2 पंजे 10, 10 के बराबर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। फालतू झंझट में पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने बोला है भाई, हाँ ठीक है, इसने एक क्वेश्चन दे दिया हमें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दे दिया हमें। इसने पूछा भाई ये दो बिंदुओं से होकर गुजरता है, तो m का मान ज्ञात करना है भाई, हमें m का मान बताना है, ठीक है। ठीक है भाई, m का मान बताना है यहाँ से, m होता है स्लोप, ठीक है, m होता है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है यहाँ से निकालने का, स्लोप ऑफ लाइन निकालोगे तो ये फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से y1 ये y, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। तो y2 माइनस यानी कि 9 माइनस 5, और x2 माइनस यानी कि 4 माइनस 2, 5 माइनस 9 माइनस 5 4, ये बटा 2, तो कितना आ गया 2। यहाँ से आपका आंसर आ गया बी, m की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वैल्यू दी है भाई हमें, सेकेंड ए इज इक्वल टू 13/12। अब ये वैल्यू दी है साइन 90 माइनस ए, ये क्या होता है कोस ए, ठीक है, कोस ए सेकंड ए का उल्टा होता है, तो 12/13 हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू 12/13, बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं 0 6 और ये दे दिए, ठीक है। इसके परिकेंद्र बताना, बस सर्कम सेंटर बताना, ध्यान से सुनियो। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, देखो 0 0 दिए हैं तो ये शीर्ष वाले हो गए 0,0, ध्यान से सुनिए, ओरिजिन वाले हो गए। बी का मतलब है 0, ये होता है 6, एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, यहाँ से 6 वाई 0, और यहाँ से 8, ये 8, ये तो हो गया आपका 6,0 वाला पॉइंट, ये हो गया 0,8 वाला पॉइंट। अगर इसको मिलाओगे आप, इसको मिलाओगे, जब ओरिजिन दे दिया तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का कौन होगा। एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा है 3 4 और 5, ध्यान से सुन लो, 3 4 और 5, इसका डबल करोगे तो 6 8 और 10, ये भी ट्रिपलेट होता है, ये भी। अब ये देखो यहाँ से ये कितनी है 6, यहाँ से ये कितनी है 8, तो ये कितनी हो जाएगी 10। अब इसने बोला भाई सरकम सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो होता है वो विकर्ण का हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, यानी कि इसके मिड पॉइंट में होता है, इसके मिड पॉइंट में, यानी कि इसको 1:1 में डिवाइड करता है इसका सरकम सेंटर। तो यहाँ इसका पॉइंट बनेगा, ठीक है, सरकम सेंटर यहाँ बनेगा, और ये 1:1 में डिवाइड करता है। बस हमें इसके निर्देशांक बताने हैं, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक बताने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा x1 x2 डिवाइड 2, ठीक है, और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y1 प्लस y2/2 लगाओगे आप। यहाँ से देखो x1 कितना है यहाँ पे 6, 6 प्लस 0, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ लगाओगे तो 0 प्लस 8 यानी कि 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो इसके निर्देशांक हो गए 3.4, इस पॉइंट के सरकम सेंटर वाले पॉइंट के 3,4 हो गया आपका निर्देशांक, 3,4, सी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये देखो भाई, त्रिभुज एक्स वाई जेड दी है, कोई त्रिभुज है एक्स वाई और जेड, ठीक है। वाई जेड एक समांतर रेखा, वाई जेड एक समांतर रेखा खींची गई है, वाई जेड के समांतर एक रेखा खींची गई है, ठीक है, जो कि एक्स जेड को ए पे, यहाँ पे ए पे, एक्स वाई को बी पे, यहाँ बी पे काटती है, ठीक है। एक्स ए ये वैल्यू दी है 2, ए जेड दी है हमें 6, एक्स बी ये दी है 3, और बी वाई ये ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करना है भाई, देखो सभी को पता है 3/x होगा तो 2/6 होगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई आपकी, सी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। सिंपल एज क्वेश्चन था वो ये तो। हाँ ये क्वेश्चन देखो भाई, यहाँ देखो, ये क्वेश्चन दिया है 55 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब माइनस 72 का क्यूब और प्लस 20 19 60, ठीक है। देखो इसका आंसर तो 0 आना है, पर आप बोलोगे सर एक बंद कैसे बता दिया, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कब होता है, इफ, जब कंडीशन होती है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन होती है।
अब ध्यान से देखो भाई, 55, 17 और माइनस 72, 55 और 17 होते हैं 72, प्लस का ये माइनस का 72 हो गया, तो ये हो गया 0। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है सिर्फ इसकी, 3 गुणा में ए कितना है 55, गुणा में बी कितना है 17, और सी कितना है माइनस का 72, ये माइनस आगे लगा दिया 72, और प्लस में ये हमारे पास 2 19 60। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आ जाएगी, माइनस में 20 19 60 और प्लस 20 19 60। एग्जामिनर ये सिर्फ टाइम खराब करवाने के लिए देता है क्वेश्चन, इसका आंसर तो हमेशा जीरो ही आना होता है। ठीक है, बाकी आपको अगर डाउट हो तो आप मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंजेंट एक्स 2 दे दिया हमें, टेंजेंट एक्स की वैल्यू दे दी 2। देखो कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेंजेंट एक्स होता है, प्लस 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट एक्स होता है। ठीक है, कोट एक्स। ये क्वाड्रेंट में भी चेक करने होते हैं, क्वाड्रेंट में ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 270 डिग्री, ये वापिस से 360 डिग्री। यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ कोट और टेन पॉजिटिव, यहाँ सीकेंट और कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस हो रहे हैं तो सभी पहले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो सारे पॉजिटिव आएंगे, ये सभी पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अब देखो टेंजेंट एक्स, ये तो 2 हो गया, ये प्लस 10 का उल्टा होता है 1/2 हो गया, ये कितना हो गया 4 और 5/2 हो गया आपका, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ध्यान से देखो भाई, एक वृत्त में जीवा ए बी केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोई वृत्त आ गया भाई। ठीक है, एक जीवा है, इसमें केंद्र के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती है, ये कोण बनाती है भाई 80 डिग्री का। ठीक है, फिर उसी जीवा द्वारा परिधि की चाप के समान और यही भाई, ये किसी बिंदु सी पर है, ये सी पर बनाए गए कोण का माप कितना होगा भाई। देखो ये थीटा है तो ये कितना होता है, थीटा/2 होता है, यानी कि कितना हो गया, ये 40 डिग्री होगा आपका। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे रखी है। ठीक है, सर्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के केंद्र से, वृत्त दे दिया हुआ फिर से, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, ये बिंदु, एक बिंदु से 12 सेंटीमीटर लंबाई की एक स्पर्श रेखा खींची गई, ये स्पर्श रेखा खींची गई 12 सेंटीमीटर लंबाई की। तो तिरछा बतानी है, तिरछा का मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री का कोण, ये 12 होगी 12 सेंटीमीटर, ये 13, तो ये कितनी होगी 5, 5 12 13 का क्या होगा, ट्रिपलेट हो गया यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगर ए बी से दुगनी गति से काम करता है, ए और बी का रेशो दे दिया, एफिशिएंसी का रेशो दे दिया, ए जो है बी से दुगनी गति से, बी 1 यूनिट से काम करता है तो ये 2 यूनिट से काम करता है। ये किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है, 10 2 की स्पीड से, तो कितना हो गया 20, 20 क्या आ गया हमारा टोटल वर्क आ गया। बी, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 20 कार्य करवाना है बी से 1 यूनिट से, तो कितने दिन में करेगा 20 दिन में, 20 डेज में पूरा करेगा 20 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसने बोला है एक धनराशि साधारण ब्याज पर दर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि पहले 100 थी, 100 से कितनी होगी 200, कितने वर्षों में 10 वर्षों में। देखो ब्याज कितना मिला 100 रुपये, 100 रुपये ब्याज मिला है 10 वर्षों में, काटोगे तो 10% की रेट से मिला है। ठीक है, ये रेट आ गई 10%। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना भाई निम्न में से कौन सा सबसे कम है। देखो 1/2 है, इसको लिख सकते हैं हम 0.5, ये होगा 0.25, और ये होगा 0.3, 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं। तो सबसे कम वाला बताना, सबसे कम वाला कौन सा है 0.25 का। तो ये आपका वही इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट का। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना भाई, कमेंट किया करो, जो कुछ समझ में नहीं आता वो आप कमेंट कर दिया करो, उसके लिए मैं अलग से कोई वीडियो बना के डालूँ ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम दूर हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद आपका।